हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो, नए विषय पे चर्चा। आज हम लोग फिर से एक नए विषय लाइव की एक बहुत ही गूढ़ विषय पे चर्चा करेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले बता दें कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है आप लोग लाइक या कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो, लाइफ से रिलेटेड और एजुकेशनल वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइफ में अगर देखा जाए, अगर आप एक समझदार सुलझे हुए इंसान नहीं हैं तो चाहे जिस लेवल पे हो, चाहे आप बहुत ही नीचे हों, बहुत ही ऊपर हों, चाहे जिस लेवल पे होंगे, कुछ एक अजीबोगरीब समस्याएं आपकी ज़िंदगी में लगी ही रहेंगी। तो इन समस्याओं से हमेशा जानिए, ये लाइफ के लिए एक पॉजिटिव सोचने की चीज़ होती है। इनमें कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। समस्याएं चाहे जिस लेवल की हों, आप कर्म अच्छे करिए, आप अपनी तरफ से बुरे कर्म मत करिए, उस तरीके का कोई कर्म मत करिए, वो एक अलग होता है। अगर आप सही कर्म कर रहे हैं फिर भी आपके पीछे कुछ समस्याएं पड़ी हुई हैं जो आपकी ज़िंदगी में बाधक हैं, तो आप उनसे कैसे निपटेंगे, किस तरीके से उन्हें हटाएंगे। तो आज हम उसी विषय की चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि वो लाइफ के लिए एक आपकी अलग थिंकिंग की होती हैं, उनके लिए बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। देखिए, एक नॉर्मल सी बात, एक रामायण की बहुत ही प्यारी बात हमें याद आती है कि जब रावण से युद्ध का समय था, सारी चढ़ाई हो चुकी थी, तो एक दिन लक्ष्मण राम के पास बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, भैया आज ये सारी चीज़ हमारी वजह से है, ना हम सीता भाभी को छोड़ के जाते, ना सीता भाभी का वहाँ से अपहरण होता और ना आज हम लोग इस तरीके के कष्ट भोग रहे होते। तो भगवान राम ने एक बहुत ही खूबसूरत बात वहाँ पे कही। बोले, देखो लक्ष्मण, अगर सीता का अपहरण ना होता, हम लोग यहाँ ना आते, तो जिंदगी का मजा ही क्या होता। हम लोग यहाँ पे आते, वन में घूम करके लौट जाते, फिर जैसी की तैसी हुई। अगर आप बारीकी से देखें तो जो राम, भगवान राम बने, वो वही समय था जिसकी वजह से वो भगवान बने। देवताओं तक में चर्चा हुई कि वो विष्णु का अवतार हैं, भगवान हैं, कोई साधारण नर नहीं है। वो सीता हरण के बाद ही सारी चीजें बनी। कृष्ण की आप बात करिए, अगर कृष्ण हुए थे नॉर्मल, वो एक राजा थे, सब कुछ था, एक नॉर्मल जिंदगी रहते, तो एक वो सामान्य इंसान बने रह जाते, वो भगवान कृष्ण नहीं कहलाते। पूरे महाभारत में जो उन्होंने रोल अदा किया, जो उन्होंने कंस को मारा, सारी चीजें थी, उसी ने उनको एक तारक ब्रह्म, पूर्ण भगवान का दर्जा दिया। अदरवाइज जो वो यदुवंशी बने, जाकर के गाय चराना, जंगल में जाना फिर आना, अगर यही रहते तो शायद वो भगवान कृष्ण नहीं बनते। किसी की भी जिंदगी आप उठा करके देख लीजिए। तो जो ये संघर्ष का टाइम होता है, यही सबसे मेन होता है। इसको बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल चैलेंज की तरह लेना चाहिए, उसको इंजॉय करना चाहिए, उससे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए अगर आपके कर्म सही हैं तो। क्योंकि जब आप चलेंगे तभी जाकर के आपको गिरने की संभावना होगी। गिरते हैं सरसवार मैदाने जंग पे, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। गिरने की संभावना तभी होती जब आप चलते हैं। अगर आप चलेंगे नहीं तो गिरेंगे क्या, गिरने की कोई संभावना नहीं होगी। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बढ़ना चाहते हैं, तभी आपकी ज़िंदगी में समस्याएं आएंगी। तो वो समस्याएं कुछ होती नहीं है, वो एक लाइफ की चीज़ें होती है। अगर गॉड इस तरीके की चीज़ें ना दे दे तो हर आदमी टॉप पे पहुंच जाएगा, हर आदमी आगे पहुंच जाएगा। आप सोचिए, आज के टाइम में देखिए, 1 से करोड़पति लोग, पैसा भरा हुआ है, लेकिन वो वहीं के वहीं रहते हैं। एक धीरू भाई अंबानी जी को देख लीजिए, सब लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस है कि पहली बार उन्होंने जाकर के कोलकाता में 100 की नोट देखी थी। पेट्रोल पंप में काम करते थे, 100 की नोट देखी थी। और आज वो भले ही नहीं है दुनिया में, लेकिन आज उनकी फैमिली कहाँ पे है। तो क्या उनकी ज़िंदगी में समस्याएं नहीं आई होंगी? क्या उन्होंने बाधाएं नहीं पार की होंगी? क्या सब कुछ उनके फेवर में ही रहा होगा? तो जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसी विशेष टाइप की समस्याएं, वो आपके रास्ते की चलने की समस्याएं होती हैं, वो कोई ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं। तो उनको बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए और उन समस्याओं को से एक निपटते हुए आपको आगे बढ़ना है। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, उन समस्याओं को हमेशा साइड कर दीजिए, उन पे आपको बहुत फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई काम करने चल रहे हैं
तो आप देखेंगे आपको आलस आएगा। आप रात में मेहनत करना चाह रहे हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं कुछ काम, तो आपको नींद आएगी। तो ये सारी चीज़ों पे अगर आप नींद को ही लेके बैठेंगे तो आप वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इन समस्याओं को पार करते हुए कहते हैं अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपकी बाज की तरह उड़ना पड़ेगा। बरसात में बाज जो है बादलों को चीरता हुआ आगे निकल जाता है, तब जाकर के आप आगे अपनी लाइफ पे दौड़ पाएंगे। आप किसी से पूछे वो हमेशा यही बताएगा बहुत दिक्कतें हैं, बहुत समस्याएं हैं, बहुत परेशानी है। तो आपको उनको पॉजिटिव तरीके से लेना है, उनसे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पा के दिखा, और लिख दे खून से सफलता की कहानी, और बोल उस किस्मत से कि हिम्मत है तो मिटा के दिखा। जितने भी लोग आप देखेंगे सामान्य लेवल से ऊपर गए होंगे, उन्होंने एक इतिहास रचा है, इतिहास बनाया है। तो क्या उनकी ज़िंदगी में समस्याएं नहीं रही होंगी? समस्याओं के विषय में एक बात कही जाती है कि जो ज़िंदगी की समस्याएं हैं बिल्कुल दूध में पड़ी मलाई की तरह होती हैं। इनको साइड करके दूध को गटक जाइए, पी जाइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, और नहीं तो आप उसी समस्याओं में उलझे रह जाएंगे। जिसने भी समस्याओं को हावी किया, समस्याओं को अपने ऊपर हावी किया, वो वहीं का वहीं रह गया, और जो समस्या पे हावी हो गया वो आगे निकल गया। जिंदगी में अगर दौड़ दौड़नी है तो हमेशा अपने काम पे फोकस करिए। जो भी जिंदगी की समस्याएं, जैसी भी समस्याएं हैं, कई लोग मिलते हैं बोलते हैं हमारे पास मनी की प्रॉब्लम है, कई लोग बोलेंगे हमारे पास सिचुएशन की प्रॉब्लम है, कई लोग बोलते हैं परिवार की प्रॉब्लम है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत तरीके की समस्याएं होती हैं। तो आप उनसे कैसे निपटते हैं, किस तरीके से आप वर्क करते हैं? अगर आप पैसे की, परिवार की बात करते हैं तो एक सबसे बड़े उदाहरण आपके मोदी जी हैं। मोदी जी किस परिवार से आए हुए, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है, वो आज वो कहाँ पर हैं। तो जो समस्याओं पे हावी हो गया वो आगे निकल गया, जो समस्याओं में पड़ गया वो वहीं का वहीं रह जाएगा, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स यही कहेंगे कि जो जिंदगी की समस्याएं हैं वो कुछ नहीं है, वो एक केवल समझ का फेर होता है। आप उनको साइड करिए, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, और अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाइए। आप देखेंगे वो समस्याएं अपने आप ही छोटी हो जाएंगी और उनका असर आपके ऊपर खत्म हो जाएगा। तो यही एक बेसिक फंडा होता है लाइफ में, अगर आपको आगे जाना है, कुछ अचीव करना है तो। थैंक यू।